मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज का विषय है प्रभु विश्वास से एक पल में चिंता का नाश, स्थायी प्रसन्नता की प्राप्ति और प्रभु के दर्शन। भाग 2। इस विषय पर हम लोग अपनी एक सभा कर चुके हैं। पेड़ की जड़ में यदि आप पानी दे दें तो वह पानी उस पेड़ के कण कण तक पहुंच जाता है, फलों के पास भी पहुंच जाता है, फूलों तक पहुंच जाता है, पत्तों तक पहुंच जाता है, टहनियों तक पहुंच जाता है, तनों तक पहुंच जाता है। पानी डाला आपने जड़ में और पहुंच गया कण कण में। इसी तरह से भैया जी प्रभु विश्वास ये जड़ की साधना है। यदि आप परमात्मा में विश्वास कर लें तो आपको सभी साधनाओं का फल बिना किए मिल जाएगा। परमात्मा के विश्वास में सभी साधनाएं छिपी हुई हैं। परमात्मा के बारे में आपने जो बातें सुनी हैं उन बातों को एकदम सच्चा मान लेना और उनके मानने का आपके जीवन में प्रभाव हो जाना, इसको कहते हैं परमात्मा में विश्वास करना। परमात्मा के बारे में आपने जो बातें सुनी हैं उनमें से 2 बात मैंने पिछली सभा में आपसे निवेदन की थी। पहली बात, इस दुनिया के मालिक परमात्मा है, ऐसा विश्वास करते ही चिंता जड़मूल से मिट जाती है। और दूसरी बात, परमात्मा का प्रत्येक विधान मेरे लिए परम मंगलकारी होता है। इस बात को मानते ही जीवन में से प्रतिकूल परिस्थिति के आने का भय मिट जाता है और प्रतिकूलता के आ जाने पर उसमें होने वाली चिंता का नाश हो जाता है। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं तीसरी बात, यदि आप परमात्मा की महिमा में विश्वास कर लें, इस सुनी हुई बात को मान लें कि परमात्मा सब जगह मौजूद हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा परम दयालु हैं, करुणा सागर हैं, परमात्मा मेरे माता पिता हैं। भैया जी प्रभु की इस महिमा को आप मान लें। सुन तो आपने रखा ही है ये सब, तो आपके जीवन में से सब प्रकार का भय खत्म हो जाएगा। आप निर्भय हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे। कहीं भी आपको कण मात्र भी डर नहीं लगेगा।
संत नामदेव जी के जीवन की एक घटना में आपसे निवेदन करूं। नामदेव जी एक गांव में गए, प्रवचन दिया, भोजन किया, रात्रि विश्राम की तैयारी हुई। नामदेव जी ने कहा कि मैं एकांत स्थान चाहता हूं। गांव वालों ने बताया कि महाराज, एकांत स्थान तो गांव के बाहर 2 किलोमीटर दूरी पे है। एक बहुत पुराना टूटा फूटा मकान, बस आप वहां विश्राम कर सकते हैं। नामदेव जी तैयार हो गए, पहुंच गए उस मकान में। गांव के गणमान्य लोगों ने नामदेव जी को कहा कि नामदेव जी, इस मकान में आप मत सोइए। क्यों? इसलिए कि इस मकान में जो भी सोया सवेरे उसकी लाश निकली, हजारों आदमी मर गए। इसमें एक खतरनाक प्रेत रहता है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए आप इस मकान में न सोएं। नामदेव जी ने कहा कि मुझे प्रेत से बिल्कुल डर नहीं लगता और मैं यहां आराम से सोऊंगा। लोगों ने कहा कि आपको डर क्यों नहीं लगता? नामदेव जी का उत्तर था, मैं परमात्मा में विश्वास करता हूं भैया, भगवान में विश्वास करता हूं मैं। लोगों ने कहा, महाराज कैसे करते हैं? भगवान में विश्वास तो हम भी करते हैं। तब नामदेव जी ने पूछा, बताओ, जहां प्रेत रहता है वहां मेरे प्रभु रहते हैं कि नहीं? कहना पड़ा कि परमात्मा सर्वत्र हैं, कण कण में मौजूद हैं। सुन रखा है ना आपने इस बात को? तो लोगों ने उत्तर दिया कि भाई वहां परमात्मा रहते तो हैं। नामदेव जी ने कहा कि जब परमात्मा वहां मौजूद हैं तो बताओ किस बात का डर? लोगों ने कहा कि महाराज डर तो लगता है। नामदेव जी ने कहा कि भैया तुम प्रभु में विश्वास नहीं करते। दूसरा सवाल पूछा कि बताओ, प्रेत ज्यादा बलवान है या मेरे प्रभु ज्यादा बलवान है? कहना ही पड़ा, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उनके बल के सामने प्रेत का बल कुछ नहीं। नामदेव जी ने कहा कि जब प्रभु वहां हैं और वो प्रेत से अधिक बलवान हैं तो किस बात का डर है मुझे? मैं तो वहीं सोऊंगा। किसी ने कहा कि नामदेव जी, यदि भगवान ने आपकी रक्षा नहीं की तो? नामदेव जी ने हंस कर के कहा कि प्रभु को मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे माता पिता हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे का कोई नुकसान करें और समर्थ माता पिता उस नुकसान को देखते रहें। परमात्मा को मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे माता पिता हैं, वो दयालु हैं, रक्षा करेंगे ही। किसी ने कहा कि मान लो उन्होंने नहीं की तो? नामदेव जी ने कहा कि नहीं करेंगे तो इसमें भी मेरा भला छिपा हुआ है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। नामदेव के शरीर को रखना है कि बचाना है। यदि भगवान ने सोचा कि नामदेव के शरीर को रखने में इसका भला है तो वो रखेंगे ही।
और यदि भगवान ने सोचा कि नामदेव के शरीर को समाप्त करने में ही इसका भला है तो वे समाप्त कर देंगे, तो भी कोई बात नहीं, मेरा तो उसमें भलाई है, मैं तो वहीं सोऊंगा। भैया जी नामदेव जी सो गए। रात्रि में प्रेत प्रकट हुआ। परमात्मा में विश्वास करने वाला निडर होता है, निर्भय होता है, सब कुछ भूल जाता है। जब वो अकेला रहता है सब कुछ भूल जाता है, रोम रोम में परमात्मा की स्मृति छाई रहती है। नामदेव जी सो गए निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के। रात्रि में प्रेत ने नामदेव जी के साथ में कुछ छेड़छाड़ की। प्रेत ने जब छेड़छाड़ की, नामदेव जी की नींद खुली। आगे देखा तो एक बहुत लंबा आदमी खड़ा, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। देखो नामदेव जी को ये याद ही नहीं रहा कि यहाँ प्रेत रहता है। कैसा प्रेत? परमात्मा की स्मृति में लीन रहते हैं परमात्मा के विश्वासी। नामदेव जी के मन में आया कि प्रभु ने आज बड़ा जोरदार रूप बनाया, ऐसा रूप तो हमने भगवान का कभी देखा ही नहीं। हंस करके बोले कि प्रभु बहुत जोरदार रूप बना करके आए हो, इतना लंबा रूप बना के आए और रात्रि में पधारे आप। आइए आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जेब में से अगरबत्ती निकाली और भैया जी खड़े हो गए जला करके। वहाँ उन्होंने 12 वाक्य बोले। पहला वाक्य था भले पधारे लंबकनाथ। लंबे बहुत थे ना, इसलिए उनका नाम रखा गया लंबकनाथ जी भगवान। भले पधारे लंबकनाथ, जो जन भर के तेरे हाथ। ऐसा करते करते जब 12वां वाक्य बोला, प्रेत भगवान गायब हो गए, कृष्ण कन्हैया लाल प्रकट हो गए। नामदेव जी से मिले और कहा कि बेटा तूने मेरे को इस वेश में पहचान लिया। नामदेव जी ने हंस करके कहा कि प्रभु मेरी हिम्मत नहीं है पहचानने की, आपकी कृपा, आपकी कृपा, आपकी कृपा। तो निवेदन मैं आपसे ये करूं कि भगवान की महिमा को यदि आप मान लें तो भैया जी आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डर कभी लगेगा ही नहीं। 3 बात पूरी हो गई। और चौथी बात सुन तो आपने रखी है, यदि आप मान लें, उसका असर आपके जीवन में हो जाए तो अभी अभी इसी पल आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कैसी अचंभे की बात है। परमात्मा में विश्वास करने वाले को एक पल में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं भैया जी। आप कहेंगे कैसे? आपने सुन रखा है कि जगत प्रभु का स्वरूप है। ये जो आपको जड़ चेतन जगत दिखाई दे रहा है ना, तो भैया जी ये जगत क्या है? कुछ लोग कहते हैं मिथ्या है, कुछ लोग कहते हैं सच्चा है। तो मिथ्या है ज्ञानियों के लिए, विवेकियों के लिए, विचारशीलों के लिए। और मिथ्या किस आधार पर कहा जाता है कि यहाँ हर चीज़ हर पल बदल रही है और मौत की तरफ जा रही है। जो जन्मा वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। स्थिर कुछ भी नहीं है, परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो है ही नहीं, परिवर्तन है, चीज़ तो बदल चुकी, वैसी नहीं है। इस दृष्टि से ये मिथ्या है। और सच्चा किस दृष्टि से है भैया जी? भौतिकवादियों के लिए ये सच्चा है। दिखता है वैसा ही उसको मान लेते हैं। असर पड़ता है अनुकूलता और प्रतिकूलता का। अनुकूलता में हर्षित होते हैं, प्रतिकूलता में दुखी होते हैं। समझना चाहिए कि सच्चा है।
तो भौतिकवादियों के लिए यह सच्चा है, ज्ञानियों के लिए मिथ्या है, और प्रेमियों के लिए जगत प्रभु का स्वरूप है। वो तो इस सुनी हुई बात को मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सूत्र में सूत्र के मणियों की तरह इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे सूत की माला होती है तो उसमें गांठें लगा देते हैं सूत की, वो मणियाँ बन जाते हैं, माला कहा जाता है उसको। तो माला में बताइए सूत के अलावा क्या है? नाम आप मणियाँ रखें तो भी सूत है, माला रखें तो भी सूत है, डोरा रखें तो भी सूत है। तो सूत की माला में जैसे सूत के अलावा कुछ नहीं होता, इसी तरह से भगवान कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्राणी हैं, लेकिन है कौन वो अलग अलग चीज़ें? मैं ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर की वाणी है भैया जी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। दिखते कैसे हैं? जब भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं तो दिखने भी तो चाहिए वो। तो दिखते कैसे हैं, इसकी एक साधना बताई गई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम देने से वो प्रकट हो जाते हैं, प्रेम देने से भैया जी दिखने लग जाते हैं। तो बात तो आपने सुन ली, श्रीमद् भागवत में भी यही लिखा है कि जगत के रूप में मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, ये परमात्मा ने कहा है, बोला है। तो इस सुनी हुई बात को अब भी मान लें आप, तो आपको सब में प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। फिर पत्नी प्रभु का स्वरूप हो गई, माँ भगवान का स्वरूप हो गई, बेटा भगवान का स्वरूप हो गया, पिताजी भगवान के स्वरूप हो गए, सब प्रभु का स्वरूप हो गया। तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को माना भैया जी। तो मानने का असर उन पे क्या हुआ? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करने लग गए, सीताराम जी सीताराम जी सीताराम जी। सब में सीताराम जी के दर्शन होने लग गए। तो भगवान के दर्शन तो आपको हो रहे हैं। अब हम करें क्या? इस बात को यदि आप मान लें कि मेरे प्रभु ही मेरे माता पिता भाई बहन पति पत्नी संतान आदि परिवार जन बन के पधारे हैं, समाज के इंसान बन के आए हैं, संसार के व्यक्ति बन कर के आए हैं, प्राणी मात्र बन कर के आए हैं, मेरे प्रभु ही हैं। और ये अलग अलग रूप है मेरे प्रभु के। इनको यदि मैं प्रेम देऊंगा तो इनका रूप बदल जाएगा। मुझे कृष्ण कन्हैया लाल रामलला के दर्शन होने लग जाएंगे। इन सब में ये गायब हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे। यदि आप इस बात को मान लें भैया जी, तो आपके जीवन में प्रेम की साधना आरंभ हो जाएगी। आप सबको प्रेम देने लग जाएंगे। कलेजे में एक बात बैठ जाएगी, प्रभु हैं प्रभु हैं प्रभु हैं प्रभु हैं। तो दर्शन हो गए कि नहीं हो गए? अब रही बात कि आप उनका वह रूप देखना चाहते हैं जो आपके पूजा के कमरे में है, तो वो रूप भी आपको दिख जाएगा।
लेकिन उसकी एक साधना है, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। पत्नी को प्रेम देंगे तो पत्नी में परमात्मा के दर्शन होंगे, माँ को प्रेम देंगे तो माँ में प्रभु के दर्शन होंगे, बेटे को प्रेम देंगे तो बेटे में परमात्मा के दर्शन होंगे, बहन को प्रेम देंगे तो बहन में परमात्मा के दर्शन होंगे। कुत्ते को प्रेम देंगे ना तो कुत्ते में परमात्मा के दर्शन होंगे, और कीड़ी को प्रेम देंगे तो कीड़ी में परमात्मा के दर्शन होंगे। प्रेम की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भैया जी। भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनको प्रेम कैसे दें, इस संबंध में हम लोगों ने 11 घंटे की चर्चा की है। कैसे प्रेम दिया जाता है आप सुने उनको। तो निवेदन में आपसे ये करूं कि परमात्मा तो सामने हैं, दर्शन हो गए आपको। इस सुनी हुई बात को यदि आप मान लें, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, भैया जी भगवान के दर्शन हो गए आपको। विश्वास के संबंध में अगली बात और आखिरी बात, देखो शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है भैया जी, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। एक बार भगवान के नाम का यदि आप स्मरण कर लें, भगवान को याद कर लें, संसार सागर के पार उतर जाएंगे आप। आप जानते हैं कि इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है। मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज एक बार से, एक नाम से आदमी भवसागर से पार उतर जाएगा, कल्याण हो जाएगा उसका, शांति मुक्ति भक्ति भगवान मिल जाएंगे उसको। बहुत सरल मार्ग है ये। तो मैंने तो परमात्मा के हजारों नाम ले लिए, तो मेरा काम क्यों नहीं हुआ। बड़ा जोरदार उत्तर था संत का भैया जी। उत्तर था, तुमने ये विश्वास ही नहीं किया, इस बात को माना ही नहीं कि एक नाम से भवसागर से पार उतर जाता है इंसान। इस बात में तुमने विश्वास नहीं किया। मैं आपको अलग से यह निवेदन करूंगा कि भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है भैया जी कि सब कुछ हो जाता है। सुनिएगा आप उसको जरूर, है ताकत ऐसी। गंगा जी में आप एक बार स्नान कर लें, करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। सरयू नदी में आप स्नान कर लें, परमात्मा के पास में आपका वास हो जाता है। ग्रंथों में जितनी भी बातें लिखी हुई है, रामेश्वरम के दर्शन कर लें, गंगा जल वहाँ पे आप चढ़ाएं ले जा करके, आपको मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। क्या रहस्य छिपा हुआ है इन सब में। इनका फल भैया जी आपको तभी मिलेगा जब आप इन चीजों में विश्वास करेंगे, मानेंगे, जीवन में असर होगा इन चीजों का। सरल बहुत है, काम बन जाता है, बशर्ते कि आप विश्वास कर लें। आज आपके कलेजे में इस विश्वास की कमी है कि प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि एक नाम से सब कुछ मिल जाता है।
विश्वास की कमी के कारण आपको अपनी साधना का पूरा लाभ नहीं मिलता है। सब कुछ सत्य है जो ग्रंथों में लिखा है, भूल अपनी तरफ है और उस भूल का नाम है विश्वास नहीं करना, विश्वास कमजोर रहना। बस भैया जी, ये 5 बातें हैं जो भगवान के बारे में आपने सुन रखी हैं। यदि आप इन 5 बातों को मान लें तो आपके जीवन में परमात्मा का विश्वास हो गया। परमात्मा में विश्वास करते ही भैया जी चिंता मिट गई, भय मिट गया, भगवान के दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया। यदि आप बहुत गहराई से विचार करेंगे ना तो आपको ये स्पष्ट अनुभव होगा कि आपके जीवन में परमात्मा का विश्वास बहुत कच्चा है। मुझे तो लगा कि परमात्मा का विश्वास बड़ा कच्चा है मेरे कलेजे में, है ही नहीं। बल्कि संत के सामने मैंने अपना हृदय खोल करके रखा और मैंने कहा कि महाराज, जिस तरह से आपने परमात्मा के विश्वास की बात बताई है उस तरह से तो मैं सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझ में प्रभु का विश्वास नहीं के बराबर है। बताइए, परमात्मा का विश्वास पक्का कैसे हो? मेरे जीवन में प्रहलाद जैसा विश्वास आ जाए, मीरा जैसा विश्वास आ जाए, ध्रुव जैसा विश्वास आ जाए, मुझे प्रभु में पक्का विश्वास हो जाए, इसका उपाय बताइए। संत ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला, परमात्मा में विश्वास करना और परमात्मा से उनका विश्वास मांगना, इन दोनों का समान फल है। परमात्मा में विश्वास करना और परमात्मा से उनका विश्वास मांगना, इन दोनों का समान फल है। कुछ साधक ऐसे हुए जिन्होंने परमात्मा में विश्वास कर लिया और जो साधक परमात्मा में विश्वास नहीं कर पाए हैं उनको चाहिए कि वे परमात्मा से उनका विश्वास मांगें, तो मांगने का वही फल मिलेगा जो करने का फल मिलता है। बेटा, यदि तुम परमात्मा में विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो तुम परमात्मा से विश्वास मांगो मांगो मांगो। परमात्मा में पक्का विश्वास कैसे हो? उत्तर है, परमात्मा से उनका विश्वास मांगो भैया जी। मांगने में तो आप स्वाधीन है ना। मैंने कहा महाराज जी कैसे मांगे? तो अब मैं आपसे बताऊं कि परमात्मा से उनका विश्वास कैसे मांगे। सवेरे जल्दी उठें, 3 बजे के बाद जितना जल्दी हो सके उठ जाएं और उठते ही एक काम शुरू कर दें, सवेरे मौन रहें, 8-9 बजे तक मौन रहें। घर वालों को बता दें कि बहुत आवश्यक काम हो तो ही मैं आपसे बात करूँगा, बहुत आवश्यक हो तो, अन्यथा नहीं। तो भैया जी मौन रहें, सवेरे उठते ही एक काम शुरू कर दें, हे भगवान मुझे अपना विश्वास दो। इस वाक्य को बोलना शुरू कर दें, हे भगवान मुझे अपना विश्वास दो, हे भगवान मुझे अपना विश्वास दो। अपने सारे काम करते रहें,
शौच, स्नान, व्यायाम, टहलना सब बराबर करते रहें और इस वाक्य को बोलते रहें कि हे भगवान मुझे अपना विश्वास दो, विश्वास दो, विश्वास दो। मन लगे चाहे न लगे, बस आप बोलते रहें। ये मांगने का एक तरीका। दूसरा तरीका, यह निश्चय करें कि आप एक दिन में भगवान का विश्वास मांगने की कुछ माला फेरेंगे। 50 माला, 100 माला, 200 माला। कैसे फेरेंगे? हर मणिये पे आपको ये बोलना है, हे भगवान मुझे अपना विश्वास दो, हे भगवान मुझे अपना विश्वास दो, हे भगवान मुझे अपना विश्वास दो, हे भगवान मुझे अपना विश्वास दो। इस तरह से आप एक निश्चित संख्या में माला फेरेंगे भैया जी। ये मांगने का दूसरा तरीका हो गया। आप बैठ करके माला फेरें, घूमते घूमते फेरें, चलते चलते फेरें, सोते सोते फेरें। वो माला आपको पूरी करनी है कि भी 100-200 इतनी माला तो हम फेरेंगे ही। मांगने का दूसरा तरीका। और मांगने का तीसरा तरीका है, आप एक निश्चित संख्या निर्धारित करें। इतनी संख्या में मैं इस वाक्य को बोलूँगा कि हे भगवान मुझे अपना विश्वास दो, हे भगवान मुझे अपना विश्वास दो। ऐसा मैं बोलूँगा 5000 बार, 10,000 बार, 20,000 बार, 50,000 बार एक दिन में। और एक साथ आपको बोलना नहीं है। जब भी खाली समय आपको मिला, आपने बोलना शुरू कर दिया। समय देख लिया कि भाई अभी मैं 15 मिनट तक ये बोलूँगा। फिर कोई काम में लग गए, आपको समय मिला घंटे भर का, घंटे भर में फिर बोलेंगे। ऐसा आप एक निश्चित समय निर्धारित करें। 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा हम बोलेंगे प्रतिदिन। ये मांगने का तीसरा तरीका हुआ। और चौथा तरीका ये हुआ कि आप हर समय जहाँ रहें, जो करें, केवल वाणी से उच्चारण करते रहें, हे भगवान मुझे अपना विश्वास दो, हे भगवान मुझे अपना विश्वास दो। इस तरह से आप मांगते रहें। ये परमात्मा से उनका विश्वास मांगने के तरीके हैं भैया जी। स्वामी जी महाराज को मैंने एक सवाल पूछा कि महाराज कब तक मांगते रहें, कितनी बार मांगेंगे तो भगवान अपना विश्वास देंगे, और इतनी बार मांगने की ज़रूरत क्या है? भगवान के पास तो विश्वास की कोई कमी नहीं है। अपार विश्वास पड़ा है उनके पास में। परम दयालु हैं वो, देने के लिए तैयार हैं, बड़े उदार हैं। हम मांगने वाले भी तैयार हैं। तो फिर एक बार मांगने से क्या वो अपना विश्वास नहीं दे देंगे? दयालु सेठ है, खूब ताकत है देने की, करोड़ों अरबों रुपए भी हैं, इंतजार कर रहा है कि कोई आवे तो देवें। और वहाँ आप चले जाएं मांगने के लिए, तो क्या वो देने में कोई देरी करेगा? स्वामी जी महाराज से मैंने कहा कि भगवान से बार बार मांगने की ज़रूरत क्या? क्या एक बार मांगने से वो अपना विश्वास नहीं दे देंगे? संत ने बड़ा उत्साहजनक उत्तर दिया, बोले बिल्कुल दे देंगे। तुम एक बार उनसे उनका विश्वास मांगोगे ना, दे देंगे। लेकिन कब देंगे एक बार मांगने से? जब भगवान से भगवान के विश्वास के अलावा और कुछ नहीं मांगा जाए। संसार की कोई भी चीज ने आप भगवान से मांगे और ने आप मन में ऐसा सोचें कि भगवान
मुझे ये चीज़ दे देंगे और न उनसे चाहें, मांगे नहीं, चाहे नहीं और सोचे नहीं कि वो दे देंगे। केवल 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 उनसे उनका विश्वास ही मांगे, विश्वास के अलावा कुछ नहीं मांगे। ऐसा कभी नहीं सोचें कि भगवान का नाम लेंगे तो वो शरीर को ठीक रखेंगे, व्यापार अच्छा चलाएंगे, परिवार में सब कुशल मंगल रहेगा। इस तरह से सोचना ये तो मांगना ही है। तो निवेदन मैं आपसे ये करूं कि उनसे केवल विश्वास मांगे। भूल ये होती है कि हम भगवान से विश्वास मांगते हैं और भीतर भीतर भगवान से संसार की चीज़ें भी मांगते रहते हैं, चाहते रहते हैं। तो भैया जी, प्रभु विश्वास की मांग के साथ में किसी भी प्रकार की दूसरी चाह यदि जुड़ गई तो परमात्मा का विश्वास मिलने में उतनी ही देरी हो जाएगी। कुछ नहीं मांगे विश्वास के अलावा। भगवान को बहुत अच्छी तरह से खुले रूप में भैया जी छुट्टी दे दें। ऐसे छुट्टी दे दें कि हे परमात्मा, इस शरीर को आप जैसा रखना चाहो वैसा रखो, जहाँ रखना चाहो वहाँ रखो, जिस अवस्था में रखना चाहो उस अवस्था में रखो, न रखना चाहो तो मत रखो। संपत्ति को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, घटाना चाहो तो घटा दो, मिटाना चाहो तो मिटा दो। परिवार जनों को जहाँ रखना चाहो वहाँ रखो, जब तक रखना चाहो तब तक रखो, जैसे रखना चाहो वैसे रखो। इन तीनों चीजों के संबंध में आपकी मर्जी आए सो करो। मेरी कोई शर्त नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं आपको कुछ कहना भी नहीं चाहता। लेकिन प्रभु, मुझे अपना विश्वास दे दो। सब कुछ ले लो, बदले में मुझे अपना विश्वास दे दो। मेरी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है सांसारिक, केवल आपका विश्वास 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 विश्वास। तो भैया जी, शरीर, परिवारजन और संपत्ति को भगवान की मर्जी पर छोड़ दो। इन तीनों के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कामना न रखो। आपको क्या पता चलेगा कि मेरी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है? ये पता तब चलेगा जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता न रहे, दुख नहीं, भय नहीं, हलचल नहीं, घबराहट नहीं, डिप्रेशन नहीं, तनाव नहीं, परेशानी नहीं। यदि आपके जीवन में इनमें से कोई भी चीज है, चिंता, दुख, भय, तनाव वगैरह में से, तो इसका मतलब ये हो गया कि कामना अवश्य है कोई न कोई छिपी हुई। क्यों? चिंता, दुख, तनाव तो कामना की अपूर्ति का ही परिणाम है। इच्छा है, पूरी नहीं हुई, भैया जी चिंता होगी, क्रोध आएगा, दुख होगा, परेशानी होगी। अपने आप को बहुत अच्छी तरह से देखते रहें। जब निश्चिंत हैं आप, निर्भय हैं, कुछ भी हो गया और कुछ भी हो जाए, लेश मात्र भी हलचल नहीं, तो समझ लेना कि मेरी कोई कामना नहीं। तो किसी भी प्रकार की कामना न रहे, केवल विश्वास की
जबरदस्त इच्छा रह जाए, भगवान एक बार मांगने से आपको अपना विश्वास दे देंगे। याद रखना, इस बात को स्वामी जी ने दूसरे तरीके से भी बताया। 1 सेकंड में विश्वास आपको तब मिलेगा जब आप अपने जीवन में परमात्मा के विश्वास की जरूरत महसूस करेंगे। जरूरत, और वो जरूरत कैसी होनी चाहिए? जैसे एक प्यासा आदमी अपने जीवन में पानी की ज़रूरत महसूस करता है, वैसे ही आपको अपने जीवन में परमात्मा के विश्वास की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। परमात्मा के विश्वास के अलावा अन्य किसी भी सांसारिक चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। एक ही ज़रूरत रहनी चाहिए, मुझे प्रभु विश्वास चाहिए। देखो, अत्यंत प्यासा आदमी है, आधा घंटे के भीतर भीतर यदि उसको पानी नहीं मिला तो उसके प्राण निकल जाएंगे। अत्यंत प्यासा आदमी है, बताओ पानी की कितनी ज़रूरत महसूस हो रही होगी उसको। आप उसे कहते हैं कि भैया पानी हम तुम्हें बाद में पिला देंगे, पहले तुम स्नान कर लो, अच्छा भोजन कर लो, ये पुरस्कार ले लो, ये सम्मान ले लो, थोड़ा सा घूम लो, संसार के सुख ले लो। भैया जी, वो किसी भी प्रकार का सुख स्वीकार करेगा? आप कितना ही बड़ा उसे प्रलोभन दे दें संसार का, वो स्वीकार नहीं करेगा। वो एक ही बात कहेगा कि मुझे पहले पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। भूलेगा नहीं वो पानी को, जरूरत पानी की है उसे, और इतनी ज़बरदस्त ज़रूरत है कि किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है। यदि आप उसे याद दिलाते हैं, देना चाहते हैं, लेता ही नहीं, कोई महत्व नहीं उसका। भारत रत्न की उपाधि आप ऐसे व्यक्ति को देना चाहें और उसे ये कहें कि भैया पानी बाद में पिला देंगे, पहले भारत रत्न की उपाधि ले लो, स्वीकार करेगा वो? वो कहेगा कि मुझे पानी चाहिए, पहले मर रहा हूं मैं पानी के बिना। पानी 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 चिल्ला रहा है। आप उसे कहते हैं कि देखो भैया, इस तरह से पानी पानी बोलोगे ना, हम तुम्हें गोली मार देंगे। भैया जी वो चुप हो गया, डर गया कि मुझे गोली मार देंगे, लेकिन पानी की विस्मृति हुई क्या उसे? पानी को भूला क्या? आपको कहना ही पड़ेगा कि भाई पानी तो वैसे की वैसे याद है और ज़रूरत भी वैसी की वैसी बनी हुई है। बोलता नहीं तो क्या हो गया, पानी की ज़रूरत तो महसूस हो रही है, और जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे उसकी ज़रूरत तेज होती जा रही है। भैया जी पानी आपने उसे पिलाया नहीं, प्यास बढ़ गई, तड़फने लग गया, इस बात को भूल गया कि यदि मैं पानी पानी चिल्लाऊंगा तो मुझे गोली मार दी जाएगी। बात ही भूल गया और जोर से बोला, पानी 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 पानी। पानी आपने उसको पिलाया नहीं, तड़फन बहुत बढ़ गई उसकी, अब उससे बोला नहीं जाता।
होठ खुलते हैं, पानी पानी, धीरे धीरे पानी पानी। बताइए, जिसकी जरूरत महसूस कर रहा है उस चीज को भूल पा रहा है क्या? अंतिम समय आ गया उसका, कमजोरी बहुत हो गई, शरीर जाने का वक्त आ गया। उसका मुंह खुलता है, पा पा पा, और अंत में बस वो मुंह खुला का खुला रह जाता है। बताइए, किसकी याद में मरा? मानना ही पड़ेगा कि पानी की स्मृति में उसकी मौत हुई, पानी को याद करते करते मरा। इसी तरह से भैया जी, प्यासे आदमी को पानी की जरूरत महसूस होती है ना, वैसे ही आपको अपने जीवन में परमात्मा के विश्वास की जरूरत महसूस होनी चाहिए। जरूरत महसूस होगी ना तो आप इस बात को भूल ही नहीं पाएंगे कि मुझे प्रभु विश्वास चाहिए, प्रभु विश्वास चाहिए, प्रभु विश्वास चाहिए। संसार की सारी चीजें आपको तुच्छ लगेगी, फीकी लगेगी, उनका महत्व खत्म हो जाएगा, आप उनको स्वीकार ही नहीं करेंगे, कोई महत्व नहीं रह जाएगा उनका। और इस बात को आप भूलेंगे भी नहीं कि मुझे विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए, भूलेंगे ही नहीं। आग लगी रहेगी अंदर ही अंदर। और मृत्यु हो गई तो, इस दौरान मृत्यु हो गई तो परमात्मा की स्मृति के साथ में आपकी मृत्यु होगी। कल्याण हो गया कि नहीं हो गया? निवेदन में आपसे यह कर रहा हूं कि परमात्मा के विश्वास की जरूरत होनी चाहिए। देखो, रामचरितमानस में बाल कांड में सती मोह का प्रसंग है। भैया जी, सती जी हिमाचल के यहाँ जन्मी, तपस्या की, सप्त ऋषि गए परीक्षा के लिए। उनको कहा कि शंकर भगवान तो अब ऐसे ही घूमते हैं, भभूत रमाते हैं, आपके योग्य नहीं है वो, आपकी शादी हम विष्णु भगवान से करवा देंगे। क्या जबरदस्त उनकी वो इच्छा थी। सती जी ने जवाब क्या दिया? जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरों शंभु नत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, करोड़ों जन्मों तक मेरा यही निश्चय रहेगा कि मैं शादी करूंगी तो शंकर भगवान के साथ, और नहीं तो कुंवारी रहूंगी। देखा आपने निश्चय, जरूरत। एक जगह लिखा है वहीं पे, तजऊ ने नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। शंकर भगवान खुद आकर के मुझे 100 बार ये कह दें कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तब भी मैं नारद जी के उपदेश का त्याग नहीं करूंगी। नारद जी ने मुझसे ये कहा है कि तुम्हारी शादी शंकर जी के साथ होगी, इसलिए मैं तो उन्हीं के साथ शादी करूंगी। जरूरत महसूस करने का एक उदाहरण है भैया जी। शंकर भगवान की जरूरत महसूस की सती जी ने, बोल दिया जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरों शंभुनत रहूं कुंवारी। एक जरूरत रहनी चाहिए। भगवान कृष्ण अपने महलों में भोजन कर रहे थे, रानियां पटरानियां उनको भोजन करवा रही थी। अचानक रानियों ने देखा कि भगवान बीच में उठ करके भागे। 10 मिनट के बाद भरे हृदय से वापस आकर के बैठ गए। रानियों ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ, कहाँ गए थे?
बोले भोजन करना है। 5 मिनट के बाद भगवान फिर भागे। हाथ में जो ग्रास था हाथ में रह गया, पीतांबर नहीं पहना, चप्पल नहीं पहनी, हाथ धोए नहीं, भागे। 5 मिनट के बाद उदास चेहरा वापस आके बैठ गए। रानियों ने पूछा कि क्या बात है प्रभु? कुछ नहीं, भोजन करना है। 3-4 मिनट हुए, मुंह में ग्रास रखा, चबा रहे थे, पूरा चबा नहीं पाए, निगल नहीं पाए, फिर भगवान भागे और 5 मिनट के बाद वापस आकर के बैठ गए। आंखों में से आंसू बह रहे हैं। रानियों ने पूछा क्या बात है? बताया नहीं। चौथी बार फिर भागे। अब की बार में भगवान के आंसू बहुत तेज हो गए। रानियों ने थाल हटा लिया, भगवान आकर के बैठ गए। पूछा क्या बात है? उत्तर कुछ नहीं, भोजन करना है। रानियों ने कहा कि प्रभु अब भोजन नहीं होगा, पहले आप बताइए कि आप इस तरह से बार बार क्यों भाग रहे हैं। भगवान ने कुछ नहीं बताया। तब रानियों ने कहा कि हमको एक अंदाज लग गया प्रभु, आपका कोई भक्त बहुत कष्ट में है, उसको बचाने के लिए आप बार बार भाग रहे हैं। भगवान के आंखों के आंसू तेज हो गए, बड़े बड़े हृदय से बोले मेरा भक्त बहुत कष्ट में है। अरे प्रभु कौन कष्ट में है? भगवान ने कहा मेरी परम भक्त द्रौपदी का वो दुष्ट दुशानन भरी सभा में चीरहरण कर रहा है। मेरी भक्त द्रौपदी बहुत कष्ट में है, बहुत कष्ट में है, बहुत कष्ट में है। रानियों ने कहा कि प्रभु जाओ और द्रौपदी को बचाओ। भगवान ने कहा गया था, 4 बार गया था, तो क्या हो गया? भगवान ने रहस्य बताया। जब चीरहरण का ये शुरू हुआ कार्य, द्रौपदी ने मेरी ज़रूरत महसूस की। मेरी ज़रूरत महसूस करते ही मैं भागा, लेकिन उस सभा स्थल तक पहुंचने के पहले ही द्रौपदी के मन में आ गया भीष्म मुझे बचाएंगे। बस जैसे ही भीष्म की जरूरत महसूस की, मुझे वापस लौटना पड़ा। और जब भीष्म पिता मैंने संकेत दे दिया मैं तुम्हें नहीं बचा सकता इस समय, दोबारा मुझे याद किया, मेरी ज़रूरत महसूस की, मैं दोबारा भागा। लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले ही उसने अर्जुन की ज़रूरत महसूस कर ली, मैं लौट करके आ गया। अर्जुन ने मना किया, फिर मेरी ज़रूरत महसूस की, मैं और भागा। वहाँ पहुँचने के पहले ही उसके मन में आ गया भीम मुझे बचाएगा, मुझे लौटना पड़ा। रानियों ने कहा कि प्रभु इस समय अब क्या हो रहा है? वो किसकी ज़रूरत महसूस कर रही है? बोले इस समय साड़ी का पल्ला उसने अपने हाथ से पकड़ रखा है, वो अपने हाथ की ज़रूरत महसूस कर रही है, मैं नहीं जा सकता वहाँ पे। रानियों ने बहुत विनती की। भगवान ने कहा मैं जा नहीं सकता, जो मेरी ज़रूरत महसूस करता है ना, मैं वहीं जाता हूँ। दुशासन ने एक झटका लगाया, हाथ से छूट गया साड़ी का पल्ला, लेकिन उसने दांतों से पकड़ लिया। रानियों ने कहा कि प्रभु जाओ, बचाओ बचाओ, मैं नहीं जा सकता। उसने अपने साड़ी के पल्ले को दांत से पकड़ रखा है, औरों की जरूरत महसूस कर रही है, मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। भैया जी रानियां रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं प्रभु जाओ जाओ जाओ। भगवान कहते हैं जा नहीं सकता, मेरा नियम है, जो मेरी ज़रूरत महसूस करता है बस मैं वहीं जाता हूँ। एक अंतिम झटका और लगाया दुशासन ने, वो साड़ी का पल्ला दांतों से छूट गया, द्रौपदी के सारे बाहरी सारे टूट गए। मन में आया कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, केवल भगवान की ज़रूरत महसूस की। और भैया जी नाम निकला आधा, हे कृष्ण वसन रूप भय श्याम। अंतर ध्यान हो गई, भगवान तत्काल वहाँ से
साड़ी का अवतार हो गया, द्रौपदी के लज्जा की रक्षा हो गई। भोले भाले भाई बहन सोचते हैं कि आधा नाम लेने से भगवान वहाँ पहुँच गए। नहीं नहीं, आधा नाम तो केवल बाहर से दिखा, भीतर से एकमात्र प्रभु की ज़रूरत महसूस की द्रौपदी ने। अन्य किसी की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। मैंने स्वामी जी महाराज से एक सवाल पूछा कि कोई हमें यदि लूटने लगे तो क्या हम अपनी रक्षा नहीं करें आत्माओं के द्वारा? अवश्य करनी चाहिए, लेकिन जो गलती द्रौपदी ने की वो गलती नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी ने गलती ये की कि वो भगवान को भूल गई और मन में आ गया मेरा हाथ है, मेरी शक्ति है, मेरा दांत है, मेरा शरीर है, मैं बच जाऊंगी। ये मैंपन आ गया। कदाचित द्रौपदी के मन में ये होता ये मेरे प्रभु का हाथ है, ये मेरे प्रभु के हाथ की शक्ति है, भैया जी भगवान वहाँ पहुँच जाते। तो इस तरह से जीवन में एकमात्र आप प्रभु विश्वास की ज़रूरत महसूस करें तो प्रभु विश्वास आपको परमात्मा पल भर में दे देंगे भैया जी, एक पल में दे देंगे। कमजोरी क्या है जीवन की? कमजोरी यह है कि जो सर्वश्रेष्ठ चीज है परमात्मा का विश्वास, आज हम उसकी जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। जरूरत महसूस कर रहे हैं स्वस्थ शरीर की, सबल इंद्रियों की, पति पत्नी संतान माता पिता भाई बहन आदि परिवार जनों की, सांसारिक सुखों की, सांसारिक वस्तुओं की जरूरत महसूस कर रहे हैं। जब तक आप इनकी जरूरत महसूस करते रहेंगे तब तक परमात्मा के विश्वास की जरूरत ही महसूस नहीं कर पाएंगे। सांसारिक कामनाएं और परमात्मा के विश्वास की जरूरत, ये दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं। जहाँ कामते हैं राम नहीं, जहाँ कामनाएं हैं वहाँ परमात्मा के विश्वास की जरूरत नहीं रहेगी। जहाँ कामते हैं राम नहीं और जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। कैसे रहेंगे दोनों साथ साथ? परमात्मा के विश्वास की जरूरत जिंदगी में पैदा हो जाए, इसके लिए कामनाओं का त्याग करो। कामनाओं को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। कामनाओं के त्याग की बात निवेदन की जा चुकी है भैया जी अलग से, उस वाणी को आप सुनिए। काम का त्याग होते ही राम विश्वास जागृत हो जाएगा आपके कलेजे में, और वह जागृत होते ही परमात्मा का विश्वास मिल जाएगा, काम बन जाएगा आपका। सादर प्रणाम।